What would you do if you were Himanshu? Why are there not more people talking about the haunted city of Bhawanipur? इंडिया के दिल में हरे भरे खेतों और गन्ने के खेतों के बीच बसा हुआ था भवानीपुर शहर, जहां समय मानो थम सा गया था, जहां पुरानी परंपराएं राज करती थीं और जीवन की रफ्तार सूरज के उगने और डूबने से तय होती थी। लेकिन इस खूबसूरत आभा के पीछे एक अजीब सी दहशत हवा में तैरती रहती थी। शहर वाले धीमे स्वर में किसी बुरी शक्ति की बात करते थे जो रात में उन्हें सताती थी। कहानियां अलग अलग थी, हर एक पिछली से ज्यादा डरावनी। कुछ लोग चांदनी रातों में खेतों में सरकती हुई आकृतियों की बात करते थे, दूसरों ने बेजुबान आवाजों के बारे में बताया जो संकरी घुमावदार गलियों में गूंजती थी। लेकिन एक बात स्थिर रही, यह अटूट विश्वास कि भवानीपुर एक शापित शहर था। डर एक जहरीले सांप की तरह शहर वालों के दिलों के चारों ओर लिपट गया था। इसने उनके सपनों को जहरीला बना दिया, उनके जागने के घंटों को सताया। वे हमेशा डर की स्थिति में रहते थे, उनके हर विचार और कार्य उस अनदेखे आतंक से नियंत्रित होते थे। क्या आप कभी एक ऐसे शहर में गए हैं जहां हर कोने में डर और रहस्य छिपा हो? हिमांशु, शहर का एक जवान लड़का जो रोमांच और शक करने वाले दिमाग वाला था, भवानीपुर के डरावनी कहानियों पर हंसता था। कैंपिंग के सामान से भरा बैग और ग्रामीण जीवन के रोमांटिक विचारों से भरा हुआ वह एक उमस भरी गर्मी की दोपहर को शहर पहुंचा। हवा में धूल और गोबर की गंध भरी हुई थी। वह शहर के शोर शराबे से राहत पाने आया था, उस सादगी और शांति की चाहत में जो केवल आधुनिकता से अछूता स्थान ही दे सकता था। इसके बजाय उसे एक ऐसा समुदाय मिला जो एक अनदेखे आतंक की चपेट में जी रहा था। डर और संदेह से भरे चेहरों वाले ग्रामीणों ने उसे उत्सुकता और घबराहट के मिश्रण से देखा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी। उसकी आवाज जीवन भर के डर से कांप रही थी। यह शहर शापित है, जहां से तुम आए हो वहां वापस चले जाओ जब तक तुम जा सकते हो। लेकिन हिमांशु ने अपने यौवन के अहंकार से बेपरवाह होकर उनकी चेतावनियों को अंधविश्वासी दिमाग की बकवास कहकर खारिज कर दिया। वह भवानीपुर में शांति और सुकून की तलाश में आया था और वह भूतों और राक्षसों की फालतू की कहानियों से नहीं डरेगा। उसे क्या पता था कि वह एक ऐसे बुरे सपने में कदम रखने वाला है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे ही सूरज धीरे धीरे डूबने लगा, पूरे शहर में लंबी भयानक परछाई पड़ने लगी। हिमांशु ने भवानीपुर के बाहरी इलाके में डेरा डाल दिया। उस खतरे से बेखबर जो अंधेरे में छिपा था, उसने आग जलाई। उसकी टिमटिमाती लपटें आते हुए रात के खिलाफ थोड़ी राहत दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, वैसे वैसे बेचैनी की भावना भी बढ़ती गई जो उस पर छा गई थी। गांव की रात की आवाजें प्रकृति की उस सुकून देने वाली सिम्फनी से अलग थीं जिसकी उसे उम्मीद थी। उनमें एक तेज धार थी, एक बेसुरीपन जिससे उसके दांत किनारे हो गए। सरसराते पत्ते फुसफुसाहट की तरह लग रहे थे, झींगुरों की चहचहाहट दांत पीसने जैसी। उसने बेचैनी की बढ़ती भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी जो उसके साथ खेल रही थी। लेकिन गहराई से उसके अंदर एक आदिम भय ने हलचल शुरू कर दी। वह महसूस कर सकता था कि उस पर नजरें घड़ी हुई हैं, उसकी हरकत को परछाइयों से देखा जा रहा है। हवा के अचानक झोंके ने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। उसके अलाव की लपटें बेतहाशा नाच रही थीं, अजीबोगरीब परछाई डाल रही थीं। उसने कसम खाई होगी कि उसने अंधेरे से एक धुंधली शोकाकुल चीख गूंजती हुई सुनी। उसने अपने कान दबाए, ध्यान से सुना, लेकिन आवाज चली गई थी। क्या यह सच था या सिर्फ उसकी अति सक्रिय कल्पना का एक अनुमान? उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन एक बात तो तय थी, अंधेरे में एक स्पष्ट उपस्थिति थी, कुछ प्राचीन और द्वेषपूर्ण होने की भावना। जैसे जैसे रात होती गई, अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। परछाइयां अपने ढलाई करने वालों से स्वतंत्र रूप से चलती हुई प्रतीत होती थी। उसने देखा कि अग्नि के प्रकाश से परे अंधेरे में हलचल हो रही है। हिमांशु ने गांव का पता लगाने का फैसला किया। ग्रामीणों ने उसे बहुत दूर जाने के खिलाफ चेतावनी दी। ग्रामीणों ने यूज बाहर डोर जाने के खिलाफ चेतावनी दी। बरगद के पेड़ से दूर रहो, उन्होंने विनती की। बरगद की पेड़ से दूर रहो, उन्होंने विनती की। कहा जाता है कि यह बुरी आत्माओं का निवास स्थान है। हिमांशु ने उनकी चेतावनियों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। बरगद का पेड़ विशाल अजगरों की तरह जड़ें गांव के किनारे पर खड़ा था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, एक अजीब सी अनुभूति उस पर छा गई। हवा भारी हो गई, धूप और सड़न की गंध से भर गई। वह आवाजों के फीके जाप को सुन सकता था। उसने सावधानी से पेड़ का चक्कर लगाया। जब जोर से बढ़ता गया, आवाजें उसके चारों ओर घूम रही थीं। अचानक उसे अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। वह सदमे से पीछे हट गया। पेड़ की छाल से रक्त लाल कांटा निकला हुआ था।